मैंने इस गाड़ी को डीजल में, सीएनजी में और पेट्रोल में चलाया हुआ है। अब ये गाड़ी इलेक्ट्रिक में आ गई है, पर कंपनी ने नाम चेंज कर दिया है, बट पुराना वाला नाम अभी भी कहीं कहीं है। देखो आप सबको तो पता ही है क्योंकि 2016 से हमारे बीच में ये महिंद्रा की जीतो, नहीं, ये महिंद्रा की जियो, ZEO मतलब जीरो एमिशन ऑप्शंस। अब नाम क्यों चेंज किया ये तो मुझे महिंद्रा वालों ने अब तक नहीं बताया, बट काम बहुत सारे इसके बदल दिए। इंजन हटा दिया क्योंकि अब इलेक्ट्रिक है, तो बैटरी लगी है और कीमत थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई है। तो कीमत क्या आती है, 7.5 लाख रुपए की कीमत आती है और 7.5 फीट का ही इसका डाला आता है। क्या 7.5 फीट के डाले में 7.5 लाख की कीमत जस्टिफाई होती है, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इसको चलाएंगे हम रफ पैच पे, कितनी रेंज आती है, एक बार कितनी देर में चार्ज हो जाती है और एक बार चार्ज होकर कितने किलोमीटर चलती है, दोनों चीज़ों का सवाल इस वीडियो में मिल जाएगा। कितने की आएगी मतलब 7.5 लाख तो बता दिया, पर कितना डाउन पेमेंट देना है, कितना फाइनेंस होगा, मैं गाड़ी चलाते चलाते आपसे सारी बातें कर लूँगा। पहले फटाफट से गाड़ी के बारे में घूम के दिखाता हूँ कि इलेक्ट्रिक होने के बाद में क्या कुछ चेंज हो गया है, और फिर उसके बाद में कीमत वगैरह के बारे में बात कर लेंगे और चलने करने में कैसी, क्योंकि इस गाड़ी में क्लच नहीं है। मतलब डीजल, सीएनजी, पेट्रोल वाली सारी गाड़ियों में क्लच था, इसमें क्लच नहीं है, तो सिंगल सिर्फ आपके सीधे पैर से मतलब राइट फीट से आप इसको चला सकते हो। तो मेरा नाम है रमन नायक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स, और यूट्यूब पे इतना डिटेल्ड वीडियो आपको नहीं मिलेगा, तो वीडियो आखिर तक देख के जाओ, क्योंकि आपको लेने में या नहीं लेने में दोनों में मदद मिल सकती है। अब देखो सामने से देखने में अगर इस गाड़ी को देखोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, बट हाँ ये जो ब्लू कलर है, अगर आपको कहीं भी ग्रीन कलर या ब्लू कलर दिख जाए मतलब समझो कि वहाँ पे मामला इलेक्ट्रिक हो सकता है। तो यहाँ पे महिंद्रा का ये जो मामला है, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी का, वो मामला इलेक्ट्रिक है। अब इसमें ना गाड़ी में बहुत जगह मैं आपको दिखाते रहूँगा, यहाँ पे ना ई जीतो लिखा है, तो ये लोग भी पहले इसको ई जीतो ही बोल रहे होंगे, बट इन्होंने बाद में फिर इसको जियो कर दिया होगा, थोड़ा सा मतलब फैंसी ट्रेंडिंग लगता है वो, बट लेने में कितना सहूलियत है कि नहीं। अच्छा इवन ये जो फ्लूइड वगैरह है ना, ब्रेक फ्लूइड वगैरह, वो आज भी यही बाहर की तरफ ही आता है, सिंगल वाइपर वैसा ही का वैसा है। तो स्ट्रक्चर में मतलब पूरे पूरे जैसे आप डीजल, पेट्रोल, सीएनजी कुछ भी लोगे, इलेक्ट्रिक लोगे, तो आपको चेंज नहीं मिलेगा। हाँ केबिन में कुछ चेंजेस आपको जरूर दिखेंगे, वो मैं दिखाऊंगा आपको। नीचे की तरफ कुछ लोगों ने लाइट्स लगवाई थी, बट आई गेस सिटी यूज़ के लिए ये लाइट्स बहुत बढ़िया होती है। ये कनेक्टेड ग्रिल वगैरह जैसे हमने देखा था, और इसके ठीक पीछे आप देखोगे तो आपको बैटरी कूलिंग के लिए थोड़ा सा कूलेंट वाला सिस्टम दिख जाएगा, ताकि वो सामने से हवा ले सके। तो कैन से कि जितना ये इंसर्ट दिख रहा है ये फंक्शनल यहाँ पे है। अच्छा इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको शायद थोड़ा सा दिख रहा होगा, बट 180 mm का आता है, विच इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल इन टर्म्स ऑफ ये स्मॉल कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, जिसको सिटी के ब्रेकर्स वगैरह ही नेगोशिएट करने हैं, और आपको कोई बहुत ज़्यादा ऐसे पहाड़ नहीं तोड़ना है इसके साथ में। बट ग्रेडेबिलिटी इज़ कमांडेबल, 30% की ग्रेडेबिलिटी आती है, तो वो काफ़ी मतलब फ्लाईओवर वगैरह से लेके आप कहीं भी अगर शहर में आप चढ़ाओगे तो कहीं भी चढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ईवीज़ में फ़ायदा यही है कि टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है, मतलब सोचो 100 न्यूटन मीटर प्लस टॉर्क इस कैटेगरी की गाड़ी में कितना, हमने कभी आईसी इंजन में तो नहीं सुना, तो इलेक्ट्रिक में आता है। मतलब अगर टेक्निकली मैं बात कर रहा हूँ कि गाड़ी में ताकत भरपूर आती है। हम चला भी रहे थे तो फील कर रहे थे, अभी दोबारा आपको एक चलाने जाएंगे आपकी वीडियो के लिए, तो आप देखिएगा, सुनिएगा मैं केबिन में जब चलाते चलाते क्या बोल रहा हूँ, तो वो आपको ज़रूरी है सुनना। अब यहाँ पे टायर की बात करें तो भाई 12 इंच का ही इसमें टायर आता है, 145 R12 का वो टायर है, और पीछे की तरफ कमानी अब भी नहीं है। इलेक्ट्रिक में भी आपको वहाँ पे कॉयल स्प्रिंग दिखेगा, आगे भी और पीछे भी, मतलब यहाँ पे आपको आगे भी कॉयल स्प्रिंग्स है और पीछे भी कॉयल स्प्रिंग्स है। महिंद्रा को नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में उनको कमानियाँ देनी चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि रेटेड लोड में आप गाड़ी चलाओ। ये जियो है, ई लिखा है, ये ऑब्वियसली मैंने बताया कि अगर ये जो शीशे हैं इनको अगर इस तरह से ब्लू कलर करा है, ये ब्लू कलर किया है, ये ब्लू कलर किया है, तो डेफिनेटली वो जो ब्लू कलर है वो इलेक्ट्रिक रिप्रेजेंट कर रहा है। वो ई जो है वो इलेक्ट्रिक कहीं ना कहीं वहाँ पे बताती है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है। ये गेट्स वगैरह का फिट फिनिश में कोई इशू पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, पानी वगैरह केबिन में नहीं जाता है। एक कार की तरह आप केबिन को लॉक कर सकते हो, और वो मतलब उस एक प्राइस पॉइंट पे आप एक कार वाला फीलिंग पूरा का पूरा ले सकते हो। अब हम बात करते हैं, जैसे मैं बता रहा था लोड के बारे में, तो देखो महिंद्रा तो फिलहाल अपना लिख के ये दे रहा है कि भाई देखो 7.5 टन सरकार अप्रूव करती है आरसी के ऊपर। मैं बोलता हूँ आपको कि 1 टन तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लगभग 1 टन तक मैंने इस गाड़ी को टेस्ट कर लिया। 1 टन से ऊपर अगर आपको जाना है तो आपके लिए फिर मामला दूसरा बैठेगा, फिर मार्केट में आपको और दूसरी कोई गाड़ियाँ जो है वो मेरे हिसाब से देखनी चाहिए, अगर आप इलेक्ट्रिक देख रहे हो तो। 700 किलो से लेके अगर आप 1000 किलो तक का मामला बना रहे हो कि हमें इतना ही इसमें जो है लोड प्ले करना है, इतना ही लोड ले जाना है, तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा चॉइस है। काफ़ी सारे बॉटल्स आ जाते हैं, बॉडी वॉडी ठीक से बनवा लोगे तो इसमें एक और लेयर भी डाल सकते हैं और आपका काम हो जाएगा। इसमें डीजल, पेट्रोल, सीएनजी से मैं बात कर रहा हूँ, वो सब आया है।
और उसी के अंदर इन्होंने एक बैटरी को जो है वो माउंटिंग्स को थोड़ा सा चेंज करके वहाँ पे बैटरी कर दी है। अब बैटरी में भी ये कहते हैं 2 ऑप्शंस है प्राइस के हिसाब से। ये हमारे पास टॉप मॉडल है, मतलब 21.3 किलोवाट आवर का ये बैटरी पैक है। कंपनी कहती है कि 160 किलोमीटर ये रियल वर्ल्ड में चलेगी, बट आई बिलीव कि ये वाली गाड़ी जो है आपको लगभग 120 से लेकर 125 किलोमीटर रियल वर्ल्ड में चलना चाहिए। इसके साथ में एक और बैटरी ऑप्शन भी आता है इस गाड़ी के साथ में, वो 18.4 किलोवाट आवर का बैटरी, और वो आपका लगभग 100 किलोमीटर के आसपास जो है आराम से रियल वर्ल्ड में फुल लोड के साथ में रेंज देगा। अब ये बैटरी के बारे में मैंने बताया नहीं, अगर आपको तो बता देता हूँ कि 7 साल की वारंटी आती है, विच इज़ लाइक रियली नाइस की कंपनी को लिथियम आयन की LFP बैटरी, मतलब LFP में आप मान लो कि जितनी बैटरियाँ होती है उसमें एकदम वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ बैटरी वो है। डाले की हम अगर बात करें तो देखो लोड ले जाने के लिए ज़रूरी वही है, तो 7.4 फीट, मतलब ऑलमोस्ट 7.5 फीट आप मान लो, 7.5 फीट से थोड़ा सा कम डाला इसका आता है, और चौड़ाई इसकी 5 फुट से कम आती है, 4.9 फीट के आसपास जो है इसकी चौड़ाई आती है। तो ठीक है, मतलब डाला तो हमने जीतो का जैसा देखा है वैसा ही आता है। इवन इलेक्ट्रिक होने के बाद भी जैसे हमारा मोटर कंट्रोलर यूनिट है, मोटर की यूनिट है, तो वो यहाँ इसके नीचे लगा हुआ है। इसमें जो है नीचे की तरफ इन्होंने 3 फेज़ का मोटर लगाया हुआ है, और वो मोटर एक्सल में ही इंटीग्रेटेड है, तो उसमें अलग से कोई एक्सल वगैरह नहीं दिखेगा आपको, तो वहीं से जो है सारी चीज़ें दोनों दिख जाएगा। और ये सिंगल स्पीड है इसमें, मतलब अगर या तो आप इसको फॉरवर्ड चलाओगे या आप इसको रिवर्स चलाओगे। बट एक चीज़ के बारे में जो कमाल की है वो ये कि आप इसमें 2 मोड्स मिलते हैं, एक मैं जब चलाऊँगा तो बात करूँगा, एक पावर मोड मिलता है, एक इकोनॉमी मोड मिलता है। मीटर प्लेट में वो बूस्ट मोड की तरह लिखा आता है और डैशबोर्ड में पावर मोड की तरह लिखा है, बट उससे आपको एक्स्ट्रा टॉर्क तो डेफिनेटली मिलता है। इसमें एलईडी लाइट्स वगैरह यहाँ पे जैसे देना चाहिए था, तो यहाँ पे एक हैलोजन बल्ब दिया रखा है, बाकी के रिफ्लेक्टर वगैरह है इस तरफ, ये ब्रेक लाइट वगैरह सेटअप इज़ फाइन, मतलब उसमें कुछ ऐसा इशू नहीं है, मतलब कमर्शियल व्हीकल में बहुत डिमांडिंग नहीं हूँ मैं स्पेशली लाइट्स वगैरह को लेके। महिंद्रा वगैरह का यहाँ पे एम्बोजिंग वगैरह भी बढ़िया है। और जीतो के बारे में एक बहुत अच्छी बात रही है, मैंने इनकी डीजल पेट्रोल सीएनजी वाली गाड़ी को भी जब रिव्यू किया तो बताया कि यार इसमें जब कंधे से आप लोड डालते हो तो आपको इसकी लोड हाइट है वो काफ़ी डाउन है, मतलब ये गाड़ी तो आप इसमें आराम से जो है वो पूरा का पूरा लोड यहाँ से डाल सकते हो, तो लोड भरने उतारने में बहुत सहूलियत होती है। अगर आप एक बड़ा सा डीवी बना लोगे, डिलीवरी वैन भी बना लोगे, तो भी आराम से वो जो लोड आ जाता है। अब यहाँ पे 2 इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं, एक बैटरी, ये तो आप कहोगे यार ये बैटरी से तो पहिया नहीं चलता, नहीं भैया, ये बैटरी आपके हॉर्न, अगर आप म्यूजिक सिस्टम लगवा लेते हो जगह दिए तो उसके लिए, या फिर आपकी हेडलाइट्स के लिए काम करती है। ऑक्सिलरी बैटरी है, इसको भी चार्ज करने के लिए अलग से एक सिस्टम लगाया गया अंदर। ये आपका चार्जर है, ये आपका CCS2 चार्जर है, 9 पिन वाला चार्जर होता है। और अगर चार्जिंग की बात करें तो देखो, अगर आप बड़ी वाली बैटरी चार्ज करते हो नॉर्मल जो कंपनी के साथ में वो जो आपका प्लग एंड प्ले चार्जर आता है 3 किलोवाट 3.3 किलोवाट आवर के आसपास, तो वो वाला आपका लगभग 7 घंटे का चार्जिंग टाइम लेगा बड़ी बैटरी के साथ में, लगभग 7 घंटे। और अगर आप बात करो वहीं पे कि यार मुझे जो है वो फास्ट चार्जर 6 किलोवाट आवर से ज़्यादा के चार्जर में मैं चार्ज कर रहा हूँ, तो वो लगभग आपका 3 साढ़े 3 घंटे में ही गाड़ी चार्ज कर देता है। डिपेंड करते हैं ईवीज़ की चार्जिंग पे कि आप पहले से कितनी चार्ज बैटरी को और चार्ज कर रहे हो। जैसे मान लो 15% चार्ज है तो आप उसको लगभग 80% तक अगर चार्ज करना है, तो लगभग उसको 65-60% ही गाड़ी की बैटरी चार्ज करना है, तो 2.5-3 घंटे तक भी चार्ज कर सकता है। तो ईवीज़ में वो आपका कैलकुलेशंस बैठेगा जब आप उस गाड़ी को चलाओगे तब। तो ओवरऑल बाहर से बात करने के लिए मेरे पास यही सारी चीज़ें थी। मैं थोड़ा-सा आपको केबिन दिखा देता हूँ, उसके बाद मुझे इसको ना चलाने का ज़्यादा इच्छा है कि मैं आपको चला के दिखाऊँ, जैसा आपने इंट्रो में देखा था कि कैसे गाड़ी रगड़ खा रही थी, तो वो सब करके दिखाऊँ तो आपके लिए थोड़ा-सा सेंस ज़्यादा बैठेगा। अब देखो हम सीट पे आ गए हैं। पहली बात तो सीट एडजस्ट होती है, बट एज़ यूजुअल ये वाला जो रिक्लाइन एंगल है ये नहीं होता, मतलब ये एक अनकंफर्टेबल पॉइंट है। हेड रेस्ट भी नहीं है, तो वो सेफ्टी भी थोड़ा-सा मुझे लगता है, तो ये 2 चीज़ें मतलब महिंद्रा को इमीडिएटली, नॉट जस्ट दिस पर्टिकुलर व्हीकल बट जितने इनके व्हीकल्स हैं, मतलब जीतो का सीएनजी, डीजल, पेट्रोल या जो भी गाड़ियाँ इनके पास में उसमें करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इसको आगे पीछे करने से नहीं काम बनेगा। देन वी न्यू कि जीतो का जो केबिन है वो कैसा है, तो जीतो का जो केबिन है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे डीजल वाली जीतो के अंदर डिस्प्ले आता है। यहाँ पे वो आपको दिखाएगा कि कितना जो है आपका चार्जिंग वगैरह है, कितने % गाड़ी अभी है, कितना किलोमीटर रेंज अभी और चल सकते हैं, जैसे अभी मेरा 111 किलोमीटर और चल सकता है, कौन से मोड में गाड़ी है, कौन सा ड्राइव मोड उसमें लगा हुआ है, वो सब चीज़ें वहाँ पे दिखाता है। चार्जिंग वगैरह भी हो रही होती है या बैटरी चार्ज नहीं हो रही है या फिर पार्किंग ब्रेक है, तो वो सारी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एज हाइलाइटेड ये जो ब्लू इंसर्ट्स है वैसे ही ब्लू कलर का वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उन्होंने दिया हुआ है, थोड़ा सा ब्लू डायल वगैरह भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब एक चीज़ और कि जैसे पहले भी वॉक थ्रू केबिन था या गियर लेवर था, तो वहीं पे उन्होंने एक डायल टाइप लगाया हुआ है, और इसमें कोई 3-4 मोड नहीं है, बस ब्रेक आपको दबाना है और आपको या तो पीछे जाना है या फिर आगे जाना है, तो क्लच नहीं। ट्रैफिक में चलाने में बहुत मज़ा आता है। आपने ड्राइव में डाला हुआ है, ब्रेक पे पैर रखा हुआ है, अब जैसे-जैसे ब्रेक छोड़ो गाड़ी थोड़ी बढ़ जाती है, फिर ट्रैफिक लग गया, फिर आपने ब्रेक पे पैर लगा लिया। एस्केलेटर पे पैर ही नहीं रखना, एस्केलेटर पे पैर रखो तो गाड़ी आराम से मस्त चलती है, और जैसे ही आप एस्केलेटर से पैर छोड़ो तो गाड़ी में हल्का-हल्का ब्रेक लगना शुरू होता है, क्योंकि गाड़ी में रीजनरेटिव ब्रेकिंग आती है। मतलब टेक्निकली गाड़ी हल्का-सा मोटर को चार्ज करने की कोशिश करती है, तो वो जो ब्रेक का पावर से जो मतलब पहिया घूम रहा है उससे थोड़ी-सी बैटरी चार्ज हो जाती है आपकी। कितना इफेक्टिव है ये महिंद्रा भी ठीक खुल के नहीं बताते हैं, बट आई गेस कि अगर पूरा रीजनरेटिव ब्रेकिंग हुआ तो शायद 2 से 3 किलोमीटर का फ़र्क आपको पूरे रेंज में पड़ना चाहिए, अगर आप काफ़ी सारे फ्लाईओवर वगैरह डाउन जाते हो तो।
यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ भी थोड़ा सा म्यूजिक सिस्टम लगाने का स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है, यहाँ भी लॉकेबल क्लब बॉक्स है। तो बॉटल नहीं रख सकते, सामान थोड़ा बहुत रख सकते हो, लॉक कर सकते हो, केबिन में लाइट आती है, यहाँ पे ग्रैब हैंडल आता है सरप्राइजिंगली, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों में कॉस्ट कट किया था बट सोचा कि यहाँ पे जो है ग्रैब हैंडल दे दिया जाए। और ये कट जो है ये स्पोर्ट्स कार टाइप जो स्टेयरिंग व्हील आता है वो इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे पैर वाल नहीं टकराएगा। अगर ये बड़ा स्टेयरिंग व्हील जैसे ऐसा बना देंगे तो फिर वो टकराने लगता है यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं केबिन में आने जाने में थोड़ी सी सहूलियत हो जाए। ये आज भी किसी गाड़ी में नहीं आता, मतलब लिटरली भारत में शायद ये इकलौती ऐसी 4 पहिया गाड़ी है, क्योंकि सरकारी नियम है जिसमें हेडलाइट लेबलिंग जो है वो आपकी मैनुअल स्विच से आती है, अदरवाइज वो 1 2 3 4 हमेशा हर जगह इलेक्ट्रॉनिक ही हो गई है। एनी विच वेज यहाँ पे कुछ और है नहीं, सी टाइप पोर्ट एक यहाँ पे आउटलेट मिलता है। 12 वोल्ट का देते तो शायद थोड़ा बेहतर था, बट क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो सी टाइप इज़ ऑल्सो फाइन, क्योंकि 12 वोल्ट में टायर इन्फ्लेटर या फिर कभी आपको वेइंग मशीन कई लोग लगा लेते हैं, दूधिया वगैरह, तो वो ईजी हो जाता है। बट यह सी टाइप आउटलेट मिलता है और ये पावर और इको का बटन है, बाकी एज सच इस केबिन में कुछ ज़्यादा खास है नहीं। 2 लोगों की सर्टिफाइड पासिंग आती है, मतलब ड्राइवर के साथ में एक बंदा और बैठ सकता है। अब जो है मैं इसको चलाने चलता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि गाड़ी में क्या कुछ और चलाते हुए आता है, कैसे एक सिंगल पेडल फील आती है, या फिर ट्रैफिक में कैसा बिहेव करती है, या फिर क्या टॉप स्पीड है, और फिर बाद में बात करेंगे कीमत वगैरह कितनी आती है और क्या हमें 1 टन से कम सेगमेंट में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल देखना चाहिए या फिर मतलब हमें कोई ऐसी गाड़ी देखनी चाहिए। अब देखो 40 हॉर्स पावर अगर आप देखोगे तो जब हमने जीतो देखा ही तो 11 हॉर्स पावर में जीतो को पहले फेज में 2016 में अगर आपको याद है तो महिंद्रा ने 11 हॉर्स पावर में जीतो को लॉन्च किया था। अब 11 हॉर्स पावर से वो 4 गुना हो गया है पावर, तो मतलब पावर में कहीं कमी नहीं है। 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क इस गाड़ी को आता है और 60 न्यूटन मीटर कंटिन्यूसली मिलता है। भाई डीजल में इतना नहीं आता, मतलब डीजल पेट्रोल सीएनजी से ये गाड़ी बेहतर है इन टर्म्स ऑफ पावर। अगर आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रिक है, बिजली चल रही है, तो पावर में कोई कसर नहीं है। जैसे हम लोग अभी थोड़ा टेस्ट वेस्ट भी कर रहे हैं तो 32% की ग्रेडेबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ब्रेक्स मैंने जैसे पहले ही टेस्ट कर लिया है, हमने चलाने के पहले ब्रेक्स देख लिया है, ओवरऑल ब्रेक्स अच्छे हैं। स्टीयरिंग कभी इसमें पावर नहीं आएगा क्योंकि इतनी छोटी गाड़ी को ज़रूरत ही नहीं है। अगर पावर स्टीयरिंग हो जाएगा तो गाड़ी में उतना ज़रूरत नहीं पड़ता। हालांकि जब आप एकदम क्लोज टर्न लेते हो तो आपको थोड़े बहुत यहाँ पे एफर्ट्स लगते हैं, बट आई गेस जब बहुत ज़्यादा आप 2-3 दिन चला लोगे तो आपको वो भी मसल मेमोरी में आ जाएगा, तो उसमें भी दिक्कत नहीं है। 4.3 मीटर का टर्निंग रेडियस जैसे हमने आपको दिखाया भाई, वो कमाल का है। अभी हम एक रेलवे फ्लाईओवर क्लाइंब कर रहे हैं और इस रेलवे फ्लाईओवर में भी ये गाड़ी बिल्कुल भी, और मैं इको मोड में चला रहा हूँ, मैंने सुबह से इस गाड़ी को पावर मोड में डाला ही नहीं क्योंकि मुझे इको मोड में कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे पावर मोड में जाने की ज़रूरत है। डाल के भी देख लेते हैं और पावर में जाते ही गाड़ी बहुत रिस्पॉन्सिव हो जाती है, मतलब जो एकदम कहते हैं ना स्किप करता है वो, जैसे 40 है तो सीधे 44 हो जाएगा, फिर 46 हो जाएगा। और इससे मुझे याद आया कि इसकी 60 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है गाड़ी की, इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड है वो स्पीड, तो 60 किलोमीटर पर आवर तक ये गाड़ी टॉप स्पीड में जाती है। और एक शहर के लिए 60 किलोमीटर पर आवर जो है एकदम परफेक्ट सा स्पीड मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा शहर में आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट की गाड़ी जो सिर्फ शहर में घूमने के लिए बनाई है उसके लिए ज़रूरी नहीं है। अब एक्चुअली ईवी होने के फ़ायदे क्या है, ये कनेक्टेड व्हीकल है, नेमो ऐप आता है महिंद्रा का, वो पूरा महिंद्रा का वो ये कि पूरा ईवी यूनिवर्स है। तो वहाँ पे क्या है ना, आपकी गाड़ी ने कब कब चार्जिंग लिया, क्या चार्जिंग पैटर्न्स है, कितना डिस्चार्ज हो रहा है, बैटरी का कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है, क्या चीज़ किस तरह से बिहेव कर रही है, वो सारी बातें जो है इस गाड़ी के बारे में आपको वहाँ उस ऐप पे पता लग जाती है। तो अच्छा है कि मतलब जीपीएस तो वगैरह है ही उसके अंदर की गाड़ी कहाँ चल रही है, कितनी देर खड़ी रही, कितनी बार चार्ज किया, पिछली बार चार्ज किया तो कितना रेंज आया, वो सारी बातें वहाँ पे होती है। तो अब आप बताओ कि आपको क्या कुछ और जानना है इस गाड़ी के बारे में। 2 लोग केबिन में कंफर्टेबली जा सकते हैं, वेदर प्रूफ केबिन है, ठंड गर्मी बरसात में आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो। गर्मी में थोड़ा सा गर्मी लग सकता है। अब एसी कंपनी ने क्यों नहीं दिया, मेरी थोड़ी सी बातचीत हुई थी तो कॉस्ट बहुत बेटर था, मतलब कोई भी इस गाड़ी को 10-11 लाख में नहीं खरीदेगा क्योंकि एसी लगाने के 40-50 हज़ार रुपये और लग जाते। ईवी गाड़ी है तो थोड़ा सा रेंज में भी फ़र्क पड़ता, तो आई गेस इसलिए एसी नहीं दिया। बट अगर पब्लिक डिमांड आएगी या फिर कहीं मैंडेटरी वगैरह ही हो गया कि भाई नहीं एसी के साथ ही बेचना है, तो फिर शायद एक ज़माना ऐसा आ जाएगा जब गाड़ी ये भी एसी के साथ महंगी, क्योंकि देखो मोटर से बिजली से तो एसी चलता है, तो अल्टीमेटली बिजली है गाड़ी के अंदर, तो इलेक्ट्रिसिटी है गाड़ी के अंदर, तो चल सकता है। तो ये कहानी है। तो क्या करें, कंक्लूड करते हैं वीडियो को कि क्या जीतो या जियो लेना है। दोस्तों ये सारी बातें थी महिंद्रा की ई जीतो या फिर जियो के बारे में। अब कंपनी ने नाम चेंज क्यों किया ये तो हम ढूंढते रहेंगे बाद में भी, बट फिलहाल आपके लिए ज़रूरी है कि 7.5 लाख रुपए की कॉस्ट आती है, 7 साल या 1.5 लाख किलोमीटर की बैटरी वारंटी और 1.25 लाख किलोमीटर या 3 साल की पूरी व्हीकल पे वारंटी, मतलब महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी अगर आपको दे रहा है तो आपके पास 1 टन से कम में यही एक ऑप्शन है, क्योंकि दूसरा जो ऑप्शन आता है वो टाटा एस ईवी आता है, और 1 टन से कम में अगर आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी ही चाहिए तो यही दोनों ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। तो अब आप इन दोनों में डिसाइड अपने मन से कर लेना, मैं इन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं डाल रहा हूँ, बट एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जो हमने अभी चलाया है, फीडबैक दिया हुआ है, तो अगर आप ईवी चाहते हो, वो 1 पेडल ड्राइव चाहते हो और चाहते हो कि यार जो हमारा कॉस्ट है वैल्यू इकोनॉमिक्स से वो कम आ जाए, तो डेफिनेटली ईवी मस्ट बी एन ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि अपकमिंग फ्यूचर्स में और भी ईवीज इस सेगमेंट में आपको देखने को मिलेंगी।
कॉस्ट कैसी है, कम है, ज़्यादा है, वो आप मुझे कमेंट में बता दो। 21.3 किलोवाट आवर और फिर 18.4 किलोवाट आवर की 2 बैटरी पैक्स में से रेंज के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। और ओवरऑल जैसे हमने पूरी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं, तो डाउन पेमेंट की और फाइनेंस की अगर बात करें तो उसके लिए आपको महिंद्रा के नियरेस्ट डीलरशिप पे जाना पड़ेगा, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल वाले पे, जहाँ से आपको डाउन पेमेंट वाली काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि आपको क्या डाउन पेमेंट देना है, वो देना है। हम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप बिहार में अगर बात करोगे तो अलग कंडीशन बनेगा, एमपी में अलग बनेगा, तमिलनाडु में थोड़ा-सा अलग कंडीशन बनता है, इसलिए हम वो एक्चुअल फिगर नहीं बता पाते। बाकी 7.5 लाख के आस-पास आप एक रफ फिगर अपने दिमाग में रख सकते हो। 10% डाउन पेमेंट मतलब लगभग 1 लाख रुपए के डाउन पेमेंट में आपका काम काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। अब मेरी तरफ से ये कुछ बातें थी, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं भूल गया हूँ, जो या नहीं बता पाया हूँ अभी इस पूरे इतने लंबे वीडियो में भी, तो आप डेफ़िनिटली कमेंट में पूछिए, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मेरा नाम था रमन नायक। ऐसे और लंबे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए, डिटेल में वीडियोज़ देखने के लिए आप बिहाइंड द व्हील्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे चैनल पे सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स की बातें होती हैं और हम ऐसे ही आपको वीडियोज़ लेके आते हैं।